क्लास 10 आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें दिया गया है 31 दिसंबर 2010 को शिवानी ट्रेडर्स का तलपट निम्नलिखित है। तो देखिए, डेटर्स आपके दे रखे हैं 55,000 रुपये के, परचेज आपकी दे रखी है 3,91,000, स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 40,000 का, सैलरी एंड वेजेस 30,000 की, और आगम ढुलाई यानी कैरीज इन वर्ड 2,000 का ट्रेडिंग में जाएगा, और निर्गत ढुलाई कैरीज आउटवर्ड ये आपका P&L में जाएगा। विक्रय वापसी 2,500 रुपये सेल्स में से घट जाएगी आपकी। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, ठीक है, ये आपकी P&L में जाएगा। और कैश इन बैंक असेस्ट में कितनी दे रखी है? कैश इन बैंक 10,000 रुपये, दी गई छूट यानी डिस्काउंट 2,000 रुपये दे रखा है। फर्नीचर 15,000 का, जनरल एक्सपेंसेस 5,000 का, ड्राइंग 10,000 का कैपिटल में से घट जाएगा। कैश इन बैंक, ठीक, कैश इन हैंड 1,200 रुपये, मशीनरी 50,000 की दे रखी है, बेड डेट्स 1,600 रुपये की दे रखे हैं, और बैंक ऋण पर ब्याज दे रखा है 1,200 रुपये, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दे रखा है आपका 1,500 रुपये, और सेल्स आपकी दे रखी है 4,52,500, अर्जित छूट यानी डिस्काउंट रिसीव हुई है 2,200 की। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपके 27,000 के, 12% बैंक ऋण दे रखा है 20,000 का, क्रय वापसी 1,000 का, अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,800 रुपये दे रखे हैं, कैपिटल 1,20,000 की दे रखी है। अब देखिए समायोजनाएँ। 31 दिसंबर 2010 को रहते का मूल्य 55,000 रुपये था। मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 20% हिरास लगाइए। देनदारों पर अप्राप्त और संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान बनाइए। 31 दिसंबर 2010 को अदत्त वेतन एवं मजदूरी की राशि 2,000 रुपये थी। तो 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारी को लाभाना खाता और उस तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग है ये। ट्रेडिंग में हमने डाल दिया ओपनिंग स्टॉक कितने का? 40,000 रुपये का। परचेज़ 3,91,000 रुपये की डाल दी। इसमें से हमने 1,000 रुपये का जो रिटर्न है वो घटा दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 3,90,000 रुपये। अब देखिए, आगत ढुलाई यानी कैरीज इन वर्ड। तो कैरीज इन वर्ड आपका क्या आएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, और कैरीज आउटवर्ड आपका क्या जाएगा? निर्गत ढुलाई, वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैरीज इन वर्ड आपने डाल दिया 2,000 रुपये का। बाई साइड में आइए, आपने सेल्स डाल दी 4,52,000 की, 4,52,500, इसमें से 2,500 रुपये की रिटर्न आपने घटा दी। तो आपका कितना आ गया? 4,50,000, ठीक है। अब 4,50,000 में से वो इसमें फिर आपने डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का? 55,000 रुपये का। ये आपने जोड़ दिया तो आपका आ गया 5,05,000। इस 5,05,000 को आप ले गए, ठीक है। और फिर इसमें से फिर आपने निकाला ग्रोस प्रॉफिट। तो आपका कितना आ गया? ग्रोस प्रॉफिट 73,000 रुपये ग्रोस प्रॉफिट आपका आ गया। तो देखिए, अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। अब देखिए, हमने ग्रोस प्रॉफिट यहाँ डाल दिया 73,000 रुपये का, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीप्ट डाल दी कितने की? 2,200 रुपये की डिस्काउंट रिसीप्ट डाल दी। तो हमारे कितने हो गए ये? और कोई आइटम नहीं है, तो 75,200 रुपये हो गए हमारे। फिर देखिए, सैलरी एंड वेजेस कितने की थी? 30,000 की। 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थी, तो हमारे कितने हो गए? 32,000 रुपये। फिर कैरीज आउटवर्ड 4,000 रुपये, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,500 एजिट डाल दी। डिस्काउंट पेड 2,000 रुपये। जनरल एक्सपेंसिव 5,000 रुपये। देखिए, बेड डेट 1,600 रुपये के थे, और जो डेटर्स आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं उस पर कितने परसेंट की दे रखी है? 5% आपने निकाला। 55,000 रुपये डेटर्स दे रखे हैं, उसका 5% आप निकालेंगे 55,000 का, तो कितना हो जाएगा आपका? 2,750 रुपये आएगा। तो 1,600 में 2,750 जोड़ दिया आपने, तो कितने आ गए? 4,350। इसमें से ओल्ड वाले जो क्रेडिट साइड में दे रखे हैं क्वेश्चन में, आप देखिए क्रेडिट साइड में दे रखे हैं संदिग्ध अप्राप्त और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान 1,800 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमने वो 1,800 रुपये घटा दिए, तो हमारा बैलेंस आ गया 2,550 रुपये हमने ये डाल दिए। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका दे रखा है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 रुपये। क्वेश्चन में देखिए, जो डेबिट साइड है उसमें सबसे नीचे से दूसरे नंबर का है 1,200 रुपये। अब देखिए, क्रेडिट साइड में लिखा है कि 12% बैंक ऋण। अब देखिए, 20,000 का दे रखा है अमाउंट बैंक ऋण। 12% बैंक ऋण दे रखा है, 20,000 की अमाउंट दे रखी है। 20,000 का जब आप 12% निकालेंगे तो कितना आएगा?
निकालिए 2400 रुपये आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपये दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2400 रुपये। क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद देखिए डेप ऑन मशीन, मशीन पर 10% का दे रखा है। तो मशीन आपकी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 50,000 की, 50,000 का 10% निकाला तो कितना आ गया 5,000। उसी प्रकार से फर्नीचर पर कितना है 20%, फर्नीचर आपका कितना है 1500 रुपये। 1500 का आप 15,000 का 20% आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा। ठीक है, कैसे देखिए 15,000 रुपये था, 15,000 रुपये का आप 20% निकालेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया और 0 0 2 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 2 2 1 3, 3,000 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया, ये डेप ऑन फर्नीचर निकल के आ गया। ठीक है, तो डेप ऑन फर्नीचर का 3,000 रुपये आपने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए इंश्योरेंस डाल दीजिए, इंश्योरेंस एसेट आपने ऐसे डाल दिया कितने रुपये का 1500 रुपये का आपने इंश्योरेंस डाल दिया। ठीक है, अब देखिए कोई और आइटम नहीं दे रखा है तो ये इसको हमने जोड़ा, हमारा कितना है 75,200। इस टोटल को आप इधर ले गए 75,200, इसमें नेट प्रॉफिट आपने ये वाले उपरोक्त आइटम घटा दिए ये वाले, तो आपका कितना आ गया 15,250 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। बस आपको इसमें सारे आइटम्स ऐसे ही अभी तक आप कर चुके हैं। एक आइटम इसमें था 12% बैंक ऋण वाला, जिसकी अमाउंट 20,000 थी, तो 20,000 का 12% हम निकालेंगे तो 2400, लेकिन इसमें दे रखा है डेबिट साइड में केवल 1200, तो 1200 रुपये हम इसमें और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से, और ये 1200 रुपये हमारे कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट देख लेते हैं पहले। तो देखिए हमारी जो बैलेंस शीट है, देखिए इसमें कैपिटल हमारी दे रखी है 1,20,000 की, नेट प्रॉफिट हमारा आया था 15,250, हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारा आया 1,35,250। अब देखिए इसमें आहरण दे रखे थे ड्राइंग 10,000 की, ड्राइंग इसमें से हम घटा देंगे, 1,35,250 में से हमारे आ गए 1,25,250। अब देखिए लोन हमारा, लोन कहाँ जाता है, वो लायबिलिटीज़ में जाता है, तो लोन हमारा 20,000 का था और 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गया। समझ में आ गया 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया, 12% बैंक लोन था, इसका हमने 20,000 का 12% निकाला तो 2,400 रुपये आया, लेकिन डेबिट साइड में 1,200 ही दे रखा है तो हम 1,200 रुपये इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 21,200। फिर क्रेडिटर्स हमने एज इट ऐसी उतार दी 27,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस जो कि एडजस्टमेंट हमने डाली थी कितनी 2,000 रुपये की हमने डाल दी। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट साइड में आइए, असेट साइड में, तो देखिए असेट साइड में कैसेट बैंक 10,000 रुपये ऐसे डल गया। फर्नीचर आपका कितना दे रखा था 15,000 रुपये का, इसमें से डेप आपने 3,000 रुपये की घटा दी तो आपका आ गया 12,000 रुपये। कैश इन हैंड 1,200 रुपये। मशीनरी 50,000, इसमें से 5% डेप घटा दिया आपने, कितने आ गए 45,000 रुपये। ठीक है, फिर डेटर्स 55,000 रुपये, इसमें से 2750 के डेप घटा दिया आपने। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, सॉरी यहाँ पे डेप लिख दिया है मैंने, ये है रिजर्व फॉर बैड, रिजर्व है ये। ठीक है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स तो 2750, तो ये आपका आ गया 52,250 और आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 55,000 रुपये का। तो देखिए जब आप इसको आइटम को, सारे आइटम को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 1,75,750। तो लायबिलिटीज़ का और असेट साइड का दोनों का आइटम मिल गया है। तो देखिए अब आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।